प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि संविधान में वक्फ बोर्ड का बोल करके कोई हैसियत कोई अस्तित्व नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रहे थे। पता नहीं कौन सा संविधान पढ़ा है, गोडसे का संविधान पढ़ा है या सावरकर का संविधान पढ़ा है या फिर जिन्होंने देश को बांटने की राजनीति की उसका संविधान पढ़ा है। ये बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान नहीं है। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में तो आर्टिकल 25-26 में तो खुलेआम लिखा है कि आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको अपने मुताबिक मजहब को जीने की आजादी, हर चीज की आपको आजादी हासिल है। और वक्फ बोर्ड का जहां तक मसला है, मसाइल है कि हमारे देश के संविधान में कुछ स्पेशल समझिए आर्टिकल्स वगैरह, जैसे आर्टिकल इन्होंने 370 है, 371 है और इसी तरीका से बालाजी तिरुपति मंदिर वगैरह है, वो उनका भी एक अपना वक्फ बोर्ड है। उनके वक्फ बोर्ड के अंदर में बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह है, कोई अदर मजहब के लोग नहीं आ सकते, शामिल नहीं हो सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उस जगह को ऑक्युपाइड आप नहीं ले सकते हैं, उसको इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, उसको कब्जा नहीं कर सकते। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार से चीज पूछना चाहता हूँ, भाई आपकी वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों नजर है? ये तो मुसलमानों ने मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बदहाली को दूर करने के लिए हमारे अकाबरीन ने, हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया था। ये तो कोई सरकारी माल नहीं था, ये गवर्नमेंट का माल नहीं था कि गवर्नमेंट की जगह थी, मुसलमानों को दे दिया गया, मुसलमान अब हमारी जगह को खाली कर दी। भाई हमारे लोगों ने खरीद के अपनी खून पसीना की कमाई का पैसा का मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए वक्फ कर दिया। और वक्फ का जहां तक मसला है, ये इस्लाम का जुज्व है, हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में वक्फ बोर्ड का जब से इस्लाम कायम है, हमारे नबी ने फरमाया उस जमाने से वक्फ का मसला चले हुए आ रहा पूरी दुनिया में है। तो इसी तरीके से सारे मामला है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2014 से कांग्रेस ने सारी जमीनें को वक्फ को सौंप दिया। भाई खिलौना था, जमीन के कोई मालिक नहीं था कि कांग्रेस सौंप देगा वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड ले लेगा। भाई वक्फ का इतिहास कई सौ साल पुराना हिंदुस्तान में इतिहास है। आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी कंटिन्यू वक्फ लोग जो है अपने मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने इंदिरा गांधी का एक नाम लिया कि इंदिरा गांधी ने ऐसा जात पात की राजनीति नहीं करती थी। मैं बहुत अच्छी तरीका से प्रधानमंत्री के इस बयान को मैं नमस्कार भी करता, सैल्यूट भी करता। भाई ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने देश के तमाम चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख करके और अपने सरकारी जितने भी दफातर थे, कैबिनेट मंत्रालय, सबको लेटर लिखे बाद जो लोग भी वक्फ बोर्ड की जगह में ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज, या तो उस जगह को खाली कर दे, अगर खाली नहीं कर पा रहे तो उसका उस दौर के एतबार से जो मुनासिब मुआवजा होता है वो दे। ये इंदिरा गांधी का लेटर है। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे, कब बताएंगे? तीसरी अहम बात, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई रिजिजू साहब होम मंत्रालय, उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड का कई हजार करोड़ का फंड आना चाहिए, वो फंड नहीं आ रहा, सब घोटालाबाजी हो रहा। तो सबसे पहले तो सरकारी जमीनें सरकार के दफातर वक्फ बोर्ड में है, वो कब्जा करके है, स्टेट की गवर्नमेंट कब्जा करके, कोई भी इससे छुटा हुआ नहीं है। इवन के हमारे मुकेश अंबानी जी का जो घर है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है। सीईओ साहब ने बोला कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको फौरन जो है हटा दिया गया वो सीईओ के पोस्ट से। तो आप समझ लीजिए कि मामला तो विचार जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब और मुकेश अंबानी जी में भी हुआ होगा, नहीं हुआ कि चलो एक ऐसा कानून लेकर आ जाते हैं कि ये लोग कहीं अपील ही नहीं कर सके। भाई इसका वक्फ बोर्ड का जो केयर टेकर वो डीएम होगा, एसपी होगा, जो वो फैसला सुना देगा वही आखिरी फैसला। अब तक क्या होता था, आज तक मतलब जब तक ये वक्त पुराना वक्फ बोर्ड है, वक्फ कवानीन है, तो उसमें क्या होता था कि जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान या सीईओ होते थे या उसके चेयरमैन होते थे, वो डीएम एसपी को ऑर्डर देते थे ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, इसको खाली करवा के दिया जाए। अब क्या होगा, जो नया कानून लाया जा रहा है उसमें जो है डीएम ही ऑर्डर देगा सब चीज को। मतलब डीएम किसका आदमी होता है? भाई सरकार का आदमी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का आदमी, जगह में डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं। तो वो किसकी बात मानेगा? जिसका आदमी होगा, सरकार का आदमी सरकार की बात। तो सरकार की बात की उल्लंघन कभी जा ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है